दर्शकों नमस्कार। राहु का गोचर 30 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। मेष राशि से वो मीन राशि में गए हैं। यह मीन राशि शुक्र की अपनी उच्च की राशि है और गुरु की स्व राशि है। और दो गुरुओं के बीच में राहु बेचारे वहां जाकर के जो है 18 मई 2025 तक फंसे रहेंगे। अर्थात 18 मई 2025 तक जो है ये इसी राशि में रहने वाला है राहु। केतु भी तुला राशि से, चूंकि वह शुक्र की स्व राशि थी और वहां से वो कन्या राशि, जिसको स्वाभाविक राशि राहु अपना मानते हैं, उस राशि में वो प्रवेश कर गए। अब इसका आपके, चूंकि राशि आपकी कन्या है, इसलिए विशेष रूप से मैं कन्या की बात किया मैं। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, ये कन्या राशि बुध की अपनी मूल त्रिकोण की भी राशि है और कन्या राशि में ही बुध अपने उसी राशि को ही उच्च की राशि में मानता है। और आपकी राशि पर केतु का जाना और उसके पश्चात जो है राहु का आगमन मीन राशि पर होना आपके लिए बहुत दिलचस्प और बड़ा, कई प्रकार की जो है बातों को मैं बताऊंगा तो आप बहुत जो है प्रसन्न भी हो जाएंगे और कुछ बातों को लेकर के आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता, आप स्वयं निर्णय कर लेंगे मुझे इस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये दोनों विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे प्रथम बात तो यह है कि अगर यदि आप नए दर्शक हैं तो आप इस प्रकार की ज्योतिषीय शास्त्रीय जो शास्त्रोक्त जो विषय हैं उनको विषय समय समय पर लेकर उपस्थित होता, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। अब आइए कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर कैसा रहेगा। एक लाइन में यदि आपको कहूं तो मैं यहाँ पर जो है यह राशि सिंह थी, इसको मैं मिटा करके करता हूँ कन्या। ये होगी कन्या राशि। कन्या राशि का मतलब यह है कि अब जो है आप ये मान के चलिए, थोड़ा और बड़े में लिख देता हूं क्योंकि आपको स्क्रीन पर दिखेगा। सिंह राशि में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, हमने ये लिखा था, लेकिन अब यहां पर क्या होगा ये आपको मैं लिख दे रहा हूं कि सप्तम भाव में राहु है। इसका मतलब यह है कि व्यापार में आपको, यदि स्वतंत्र व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको 100% आपको जो है ये बेनिफिट यानी कि लाभ देंगे। ठीक समझ गए होंगे। किंतु लाइफ पार्टनर अर्थात जीवन साथी से संबंधित यदि कोई आपका पूर्व का विवाद या सामंजस्य में दिक्कतें चल रही हैं तो इसमें तीसरे किसी व्यक्ति के सुझाव या तीसरे किसी व्यक्ति का प्रभाव, इससे आपको बचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह कलह का कारण बन सकता है। अर्थात दांपत्य जो है जीवन में सिर्फ दो ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। दो मतलब एक आप और एक आपकी धर्म पत्नी। तीसरा यदि इसमें आ गया तो वह है आपके लिए दुख का कारण बनेगा। कोई भी हो सकता है, आपके कुटुंबीजन भी हो सकते हैं, बाहरी भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर के निर्णय यदि आप दोनों लेंगे और कार्य करेंगे तो आपको ये केतु जो है, बुध व्यापार का कारक ग्रह होता है और बुध की राशि में केतु का प्रवेश होना आपके व्यापार और वाणी और आपके कार्य का प्रारूप, यानी कि जो आप काम करने के का जो इंडेक्स जो तैयार करते हैं उस रूपरेखा में यह केतु आपका जो है अत्यधिक बेनिफिट आपको दिलाने का प्रयास करेंगे। किंतु आप यदि लेना चाहते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आप अपने बिजनेस का कोई पार्टनर हो उससे संबंधित, यदि आप केवल दो लोग हैं तो बहुत अच्छा
तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है, उसमें भी 75% आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन यदि आपका स्वयं का इंडिविजुअल आपका व्यापार यदि बिजनेस है तो ये केतु आपको बहुत अच्छा उसमें ग्रोथ देंगे। राहु का जो ये गोचर है वो आपके लिए लाभप्रद हो जाएगा। दूसरा, लाइफ पार्टनर यानी कि जीवन साथी का मैंने बता दिया। तो इन दोनों में ही आप ये देखिएगा कि किसी तीसरे तत्व की न तो बात माननी है, न किसी तीसरे तत्व को इसमें प्रवेश कराना है, ताकि आपका व्यापार और आपका सामाजिक व्यक्तित्व और आपका दाम्पत्य जीवन और आपका अपना जीवन, ये दोनों जो है 18 मई 2025 तक बिल्कुल कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। अब आइए दूसरे विषय पर। यदि आपकी राशि कन्या है तो आप देख रहे होंगे कि आपके अष्टम स्थान में गुरु पहले से ही हैं और अभी रहेंगे, तो उनका क्या प्रभाव, आप तो उसके बारे में जान ही रहे होंगे, क्योंकि आप हमारे यदि पुराने दर्शक हैं तो गुरु अष्टम बैठते हैं तो उनका क्या शुभाशुभ प्रभाव होता है, इसको आप लगभग आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि कई कार्यक्रमों में हमने चर्चा बार बार किया। यदि छठे स्थान में है, 8वें स्थान में, 12वें स्थान में शुभ ग्रह बैठते हैं तो उनका किसी शुभता बिल्कुल जो है नहीं रहती, बल्कि वह अपने शुभ फल को नहीं दे पाते, बस यही होता है, बाकी उनकी अशुभता तो नहीं दिखती। अर्थात यहाँ पर जो है गुरु निश्चित रूप से न्यूट्रल हो गए। अब इसमें सबसे अधिक दारोमदार किसके ऊपर है, तो वह है बुध के ऊपर। तो वह हर जो है 22 से 27 28 दिनों के बीच में एक राशि, एक जो है महीने के बाद वो लगभग एक महीने के भीतर वो लग्न राशि चेंज करते रहते हैं। इसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है, जो मेरे इस राशि फल कहने का मूल है, वो है छठे स्थान में शनि अपने कारकत्व को लेकर के सारा काम, यानी कि 1, 2 और 3 अर्थात जो है तीसरी दृष्टि से गुरु को भी देख रहा है। शनि पीड़ित या गुरु पीड़ित जरूर है, लेकिन शनि इनको देख करके निश्चित रूप से, यानी कि वह कारकत्व लेकर के और निश्चित रूप से शनि शुभता ही प्रदान करेंगे। विशेष रूप से यदि आप विदेश या विदेशी संस्था से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको धन का लाभ ज्यादा होगा। तकनीकी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं और तकनीकी कार्य क्षेत्र में शेयर्स इत्यादि यदि उन कंपनियों का आप लेते हैं तो उसमें आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और यदि यहाँ पर केतु शनि यहाँ पर है आपकी राशि के ठीक छठे स्थान में, तो प्रतिस्पर्धी यानी कि यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप शामिल होना चाहते हो तो उसमें भी आपको प्रतियोगिता में आपका सफल होना लगभग ये शनि सुनिश्चित कर देते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलेगी कि नहीं मेहनत के बाद, ये बात जो होती है उसका उत्तर है कि शनि सफल कराते हैं। अब इसके बाद से शनि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और ये सप्तम यानी कि व्यय भाव में। अब ये शनि दिक्कत क्या देते हैं? एक और इसमें दिक्कत ये होगी कि व्यय भाव को देख करके शनि जो है वहां पर व्यय भी कराते हैं और दौड़ भाग आपको अत्यधिक आपका बढ़ा देते हैं। उससे आपकी दिनचर्या भी अनियमित होती है और दौड़ भाग करने से थोड़ी सी आपको जो है सेहत तो प्रभावित होता ही है, लेकिन दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित होता है। तो इसका आपको थोड़ी सी ध्यान जरूर रखना है। और हनुमान जी की आप सेवा कीजिए जितना हो सके। चना, भूजा हुआ और गुड़ प्रत्येक शनिवार को आप उनको जरूर चढ़ाइए। एक का सिक्का भी या कुछ रुपये भी आप वहाँ पर रख करके आ जाइए। हाँ, इसमें करना नहीं करना क्या है, तो देखिए इसमें यदि आप हो सकता है स्थितियाँ अनुकूल तो हैं, धन तो आएगा, लेकिन उस धन का निवेश गलत दिशा में विशेष करके जमीन के क्षेत्र में न करके फ्लैट, मकान इत्यादि चीजें ले सकते हैं। उसके लिए यह समय आपके लिए बेहतर है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। और इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे तुला राशि पर इस गोचर का, राहु का गोचर का क्या शुभाशुभ प्रभाव होगा। पुनः एक छोटा सा निवेदन, यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और जय श्री राम तो कमेंट में लिख ही दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।